नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेकर उपलब्ध हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं और आज पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी में नदी जल गिराने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अपन पूर्व उत्तर से लेकर दक्षिण जो क्रम है उसके अनुसार ही अपन अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट अपना नदी है, पहली नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के बीच से निकलती है और जो गंगा की एक धारा या अलग हो जाती है हुगली नदी, उसमें जाकर मिल जाती है। हुगली नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। दूसरी जो नदी अपने आती है स्वर्ण रेखा नदी। ये झारखंड के पास, झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है और अपना मुहाना जो है उड़ीसा तट पर बनाती है। छोटा नागपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, उनका पूरा अपशिष्ट पदार्थ जो है इस नदी में डाल दिया जाता है। दामोदर नदी जिस छोटा नागपुर पठार से निकलती है वो छोटा नागपुर से पठार जो क्षेत्र है पूरा अपना एक औद्योगिक इकाई क्षेत्र है। उसमें सारा अपशिष्ट जो है दामोदर नदी में गिरा दिया जाता है। जो उसके जलीय जीव जितने भी हैं वो सब इसके चलते नष्ट हो गया, केमिकल्स जो इसमें जाते हैं उसके कारण। तो दामोदर नदी जो है उसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि उसमें कोई जलीय जीव नहीं पाया जाता। इस वजह से उसको अपन एक जैविक मरुस्थल कहते हैं। जमशेदपुर जो है एक औद्योगिक इकाई है उसी क्रम में जो भी इस नदी के किनारे बसा। अगली जो अपनी नदी आती है वो है महानदी, जो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा को हम कहते हैं महानदी डेल्टा। महानदी घाटी जो है या हम या कहे महानदी बेसिन जो एक नामक स्थान है छत्तीसगढ़ में, उसको हम धान का कटोरा कहते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि उस क्षेत्र में अपने धान उगाए जाने के लिए बहुत ही अनुकूल दशा हैं। पूर्ण 12 महीने वर्ष भर पानी की मात्रा उपलब्ध रहती है। इस वजह से वहाँ धान उगाना आसान है और इसी कारण इस स्थान को धान का कटोरा कहा जाता है। तो अपनी अगली नदी जो है वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंगा भी इसको हम कहते हैं। गोदावरी जो नदी है महाराष्ट्र में नासिक के समीप त्र्यंबक नामक स्थान से निकलकर ये लगभग 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। एक पूर्वी तट पर एक राममुद्री नामक स्थान है, वहाँ पर जाकर गोदावरी अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है और इस जो उस दौरान जो डेल्टा बनाती है उसको हम गोदावरी नदी डेल्टा कहते हैं। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो दक्षिण शिप्रा है, पेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, मजीरा है। इनमें से सबसे जो लंबी सहायक नदी इसकी है वो है वैनगंगा। मजीरा एक इसकी सहायक नदी है जो एकमात्र नदी है वो दक्षिण की तरफ से, मतलब ये नदी जो ऐसे बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ऊपर से जो आकर नदियाँ इसमें गिरती है वो बाकी सभी नदियाँ ऊपर से आती है। लेकिन एकमात्र मजीरा जो नदी है वो नीचे की तरफ से इसमें मिलती है। जो इसकी दक्षिण से एकमात्र सहायक नदी जो है वो मजीरा है। सॉरी, थोड़ा कैमरा हिल गया था। अपनी अगली नदी है कृष्णा। कृष्णा जो नदी है वो दूसरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की है।
ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी जो है उस अपने पश्चिमी घाट पर्वत की उससे निकलती है और लगभग 4 राज्यों में यह प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में यह प्रवाहित होती है। विजयवाड़ा एक नामक स्थान है दक्षिणी भारत का पूर्वी घाट पर। वहाँ पर ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और उस स्थान को कृष्णा नदी डेल्टा हम कहते हैं। कृष्णा और जो गोदावरी नदी है इनके मध्य, हमको पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, कोलेरो नामक एक झील है। कोलेरो झील उनके मध्य में स्थित है। अगली इनकी जो सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, मात प्रभा है, दुग्ध गंगा है, पंचगंगा है, कोयना और मूसी। मूसी नदी है जो उसके तट पर हमारा हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की पूर्व राजधानी थी, वो मूसी नदी तट पर बसा हुआ शहर है। पेन्नार नदी जो है, कोलेरो जो झील है, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य वहाँ से निकलती है और ये आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना जाके बनाती है। अगली जो नदी आती है लास्ट और अंतिम अपनी कावेरी नदी। यह नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी के समीप पुष्पगिरी से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। कावेरी की दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं और इसका जो नदी बेसिन हम कहें उसको दक्षिणी भारत का दान कटोरा कहा जाता है। दक्षिणी भारत का दान कटोरा कहा जाता है क्योंकि इसमें भी एक अनुकूल दशाएं ये प्रवाहित उपलब्ध करवाती है। कावेरी नदी जो जल विवाद है वो 4 राज्यों के मध्य है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कावेरी की दक्षिण भारत में एकमात्र नदी है जो हमेशा वर्ष भर बहती है। लास्ट और अंतिम अपनी नदी जो है वो ताम्रपर्णी, एक कार्डमम पहाड़ी की अगस्त्यमलाई चोटी से निकलकर मन्नार की खाड़ी में प्रवाहित होती है। ये दक्षिण भारत की अंतिम नदी है और मैंने कुछ आपसे पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे, उनके जवाब मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन था अपना, हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है, तो वो है अपनी इंदिरा गांधी नहर। दूसरा जो क्वेश्चन था, उल्लर झील किस नदी पर है, यह है झेलम नदी पर। तीसरा जो है वो शिव किला कार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो है सतलज नदी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था, आज की जानकारी यहीं तक थी। अब कल हम लेकर आएंगे पूर्वी घाट की नदियाँ, अरब सागर में जल प्रवाहित करने वाली नदियाँ। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और आगे आने वाली वीडियो को अच्छे से प्यार देते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।